Hello बच्चों, let's read the question first. Gravity would have the least effect on the movement of which of the following? Explain your answer. A salmon, snake, sparrow और grasshopper. इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म है जिस पर ग्रेविटी का सबसे कम इफेक्ट होगा जब वो मूवमेंट करेगा उस टाइम पर? तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. की कॉन्सेप्ट, डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे करके मूव करते हैं, ऑर्गेनिज्म की जो मूवमेंट होती है उसके बेसिस पर ये क्वेश्चन है. सबसे फर्स्ट तो हम सबके नाम लिख लेते हैं. सबसे पहले सैल्मन, बी है यहाँ पे स्नेक, सी है यहाँ पे स्पैरो एंड देन डी है यहाँ पे ग्रास हॉपर. ग्रास हॉपर. हमसे बोला गया है कि जब ये मूवमेंट कर रहे होंगे उस टाइम पर सबसे कम इफेक्ट ग्रेविटी का किस पे पड़ेगा. तो देखो स्नेक जब मूवमेंट करता है ये लैंड पे मूवमेंट कर, सॉरी पहले सैल्मन जो होता है ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है. तो ये जब मूवमेंट करता है ये किस में मूवमेंट करता है? वाटर के अंदर मूवमेंट करता है. वेरस लैंड पर स्नेक मूव करता है. स्पैरो जो होती है वो फ्लाई करती है, तो इसकी मूवमेंट किस में होती है? एयर में होती है इसकी मूवमेंट. एंड ग्रास हॉपर जो होता है ये भी लैंड पे ही मूव करता है. तो स्नेक और ग्रास हॉपर जो होंगे इन पर तो ग्रेविटी लगेगी ही लगेगी, ग्रेविटी का इक्वल फोर्स इन पे लगेगा. स्पैरो क्योंकि फ्लाई कर रही है तो इस पर भी ग्रेविटी का खूब फोर्स लगेगा. वेयर सैल्मन को देखिए तो ये वाटर में रहता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है. एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के पास इनके पास एक प्लस पॉइंट होता है कि सैल्मन्स जो होते हैं, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन पर बुयंट फोर्स भी लगता है. ये वो फोर्स होता है जो वाटर लगाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर. अभी आप ये देखो ऑर्गेनिज्म के ऊपर, अब आप ये देखो कि जो ग्रेविटी का फोर्स होता है वो डाउनवर्ड फोर्स होता है. ग्रेविटी का फोर्स होता है डाउनवर्ड फोर्स, वेयरएज बुयंट फोर्स जो होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है. ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा है, बुयंट फोर्स अपवर्ड की डायरेक्शन में लग रहा है. तो यहाँ पे नेट फोर्स जो आएगा, कट कटा करके जो फोर्स होगा वो ऑफ कोर्स इन तीनों कैटेगरी से कम फोर्स होगा कंपैरेटिवली जब मूव कर रहा होगा सैल्मन. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए सैल्मन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.